नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से देखते हैं। मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात है अयोध्या के, जहां पर एक घर में अचानक ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके से पुलिस ने फटा हुआ कुकर और सिलेंडर बरामद किया है। शुरुआती जांच में एलपीजी सिलेंडर के ब्लास्ट होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की जांच के लिए मौके पर इस वक्त एटीएस पहुंच गई है। एटीएस का बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पर पहुंच चुका है। घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया गया है। पूरा ग्रामीण से अभी जो है 3 बच्चों को और 2 एडल्ट को लाया गया है मृत अवस्था में, और इनको बर्न इंजरी, पूरे शरीर में बर्न इंजरी है। तो ब्रॉड डेड ही है। ब्रॉड डेड है। संख्या होगी 5 लोग हैं। 5 आए थे। 5 हाँ, 5 लोग हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि ये घटना किस तरह जो हुई है? बर्न इंजरी है, पूरे शरीर में बर्न इंजरी है बच्चों के। 3 बच्चे हैं और 2 एडल्ट हैं। देखिए, आज जनपद अयोध्या के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र से सायंकाल 7:15 के आसपास एक सूचना आई कि एक पगड़ा माफी गांव है, जहां पे एक मकान जो कि गांव के बाहर खेतों के अंदर बना हुआ है, उसकी छत गिरी है, जिससे कि काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ है। मौके पर आकर के सभी जो हमारी रेस्क्यू टीम है, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने तत्काल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ये मकान मुख्य रूप से इसी गांव के रहने वाले पप्पू गुप्ता का है, जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। तत्काल उनको और बाकी जो घायल लोग थे उनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में, जहाँ पर 5 लोगों को अभी तक मृत घोषित किया गया है। और इसी घटना पर बातचीत करने के लिए अयोध्या से निमीश गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमीश, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, हालांकि ये सिलेंडर ब्लास्ट का मामला, जिस तरह से पुलिस वालों की बातें हमने सुनी, पुलिस के आला अधिकारी भी इसे बता रहे हैं, लेकिन एटीएस भी वहां पर पहुंची है, छानबीन चल रही है, यानी कि दूसरे एंगल से भी जांच हो रही है कि कहीं किसी तरह से कोई क्राइम, यहाँ बड़ा क्राइम तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या इस एंगल से भी जांच हो रही है इस पूरे मामले की? देखिए नीलू, कल शाम 7:15 बजे के बाद की ये घटना है और इस घटना के बाद से ही यहाँ पर जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, इसके साथ ही पुलिस के अधिकारी सक्रिय हैं। और एक बार हम आपको उस घर का दिखाते हैं जिस जगह पर ये घटना है, उस घटनास्थल पर हम मौजूद है। किस तरीके का ब्लास्ट होगा, यहाँ पर घर की बुनियाद तक हिल गई है। आखिर इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हुआ, और इतने बड़े ब्लास्ट में जो 5 लोग इस घर में मौजूद थे, ये 5 लोग मृत हुए हैं, जिसमें 3 बच्चे हैं और 2 वयस्क शामिल हैं, जिसमें मकान स्वामी रामकुमार गुप्ता और पप्पू भी शामिल है। इसी में एक छोटी सी चक्की वो संचालित करते थे। इस घटना को लेकर हर एक एंगल पर जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये विस्फोट है उसको लेकर तमाम जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। बाकायदा जेसीबी से सारा जो मलबा है वो हटाया गया। हर एक एंगल से जो जांच है वो की जा रही है। इसके अलावा सबसे अहम नीलू बता दूं कि इस पूरे क्षेत्र में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई ऐसा मलबा या कुछ ऐसा चीज मिल जाए जिससे प्रतिदिन, क्योंकि महज सिलेंडर ब्लास्ट या कुकर ब्लास्ट इस तरीके से मकान गिर जाना बहुत मुश्किल की बात है। और अभी मकान का कंस्ट्रक्शन भी मुश्किल की बात है, और अभी मकान का कंस्ट्रक्शन भी बहुत पुराना नहीं था नीलू, लेकिन फिर भी अभी तक जो जांच में निकल कर सामने आया है वो सिलेंडर और कुकर की ही बात आई है, क्योंकि किचन के जो बर्तन थे वो अब फटे मिले थे। इसके साथ ही मौके पर सिलेंडर फटा हुआ मिला है, कुकर भी जो है वो भी क्षतिग्रस्त था। तो इसको लेकर ये माना जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से कुकर या सिलेंडर का ब्लास्ट हो सकता है। हालांकि कंस्ट्रक्शन को लेकर के कहा जा सकता है कि नया कंस्ट्रक्शन था। अब किस तरीके की लापरवाही, और इस घटना में जो टीन सेट था या जो छत थी वो कुछ दूर तक गई है, ये कहा जा सकता है कि लगभग 200 मीटर दूर तक गई है। तो इस तमाम बिंदुओं को लेकर गंभीरता से जांच एजेंसियां जांच करें, चूंकि अयोध्या वैसे भी संवेदनशील है। और देर रात मौके पर एसएसपी और जिलाधिकारी मौके पहुंचे, तब से यहाँ पर अधिकारी कैंप किए हुए हैं। उस पूरे क्षेत्र को मैं फिर से दिखाना चाहूंगा। देखिए, इस पूरे क्षेत्र को क्राइम के सीन के लिहाज से बाकायदा लॉक किया गया है। सामने अधिकारी दिख रहे हैं, अधिकारी अभी भी इस विषय में जांच कर रहे हैं कि आखिर था ही, क्योंकि बिल्कुल निमेश, आपकी सिग्नल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है। आगे फिर आपसे बातचीत होगी, लेकिन जो तस्वीरें आपने दिखाई उससे समझ में आता है कि अगर सिलेंडर ब्लास्ट है, कुकर ब्लास्ट है, तो इस तरह से, जिस तरह आप बता रहे हैं कि नया मकान है वो पूरी तरह से धाराशायी हो गया है। इसीलिए अब
जो वहां पर ऑफिसर पहुंचे हैं या जो जांच कर्मी वहां पर हैं, उनको लग रहा है कि आखिर इस तरह से एक ब्लास्ट के बाद पूरी की पूरी घर तबाह कैसे हो सकती है, पूरा घर धराशायी कैसे हो सकता है। इसलिए जांच का विषय है। और चूंकि अयोध्या का ये मामला है, अयोध्या में ऐसे ही बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग रहती है, तो इसीलिए कोई कोर कसर इस जांच में नहीं छोड़ी जा रही है, ताकि हर एंगल से इस पर जांच हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निमेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और कानपुर ब्लास्ट केस में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। एनआईए पूरे मामले की जांच कर रहा है। पुलिस ने ब्लास्ट के पीछे किसी भी साजिश से इनकार किया है। तो वहीं पूरे इलाके में पटाखे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक्शन जारी है। पटाखे के अवैध कारोबार के सरगना तारिक के तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। वहीं अब तक पूरे मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लापरवाही बरतने पर थानाध्यक्ष सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। पुलिस ने कई गोदाम को सील कर दिया है। फॉरेंसिक टीम ने इसे लो इंटेंसिटी ब्लास्ट बताया और आतंकी साजिश की बात को खारिज कर दिया है। वेस्टर्न रोड के मिस्री बाजार में हुए ब्लास्ट पर कुछ देर पहले ही पुलिस कमिश्नर रणवीर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस ब्लास्ट के पीछे किसी तरह के आतंकी संगठन या आतंकियों का हाथ नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से पटाखों से ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमाम अवैध पटाखे कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। फिलहाल 12 अवैध पटाखे के कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ मूलगंज थाने के एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और एसीपी कोतवाली को भी हटा दिया गया है। दीपावली के त्योहार तक पूरे शहर में अवैध पटाखों के खिलाफ सर्च अभियान जारी रहेगा। कैमरामैन रोहित निगम के साथ ओम बाबू मिश्रा, न्यूज़ 18 कानपुर। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, अगर इस ब्लास्ट की बात की जाए, भले इसको कहा यह जा रहा है कि लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, लेकिन इतनी भारी मात्रा में पटाखा कैसे वहां पर आया, किस तरह से ब्लास्ट हुआ, इस मामले में देखिए कुछ पुलिसकर्मियों को तो जरूर निलंबित कर दिया है, लेकिन एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यानी एनआईए को भी लग रहा है कि हो सकता है इस साजिश के तहत इतनी भारी मात्रा में पटाखे ऐसी जगह पर रखे थे जहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। नीलू, देखिए, जब भी इस तरह का कोई विस्फोट होता है, कहीं ट्रेन पलटाने की कोई साजिश होती है, रेलवे पटरी पे कुछ पाया जाता है, तो एक एसओपी होती है जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर होता है। तो उस वक्त एटीएस है जो उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी है जो टेररिज्म के खिलाफ काम करती है, या एनआईए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो दोनों एजेंसी जांच जरूर करती हैं। कानपुर की अगर ब्लास्ट की हम बात कर लें तो अभी तक की जो जांच है वो समझ में आ रहा है कि लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव वहां पर रखा हुआ था। आम तौर पर ये उस किस्म का एक्सप्लोसिव होता है जो पटाखे बनाने में इस्तेमाल होता है। दशहरे के बाद से ही सीजन शुरू हो जाता है पटाखों का। हाँ, इस बात की जांच ज़रूर की जा रही है कि जिस किस्म का भी वहाँ पर लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव रखा हुआ था, क्या वो पटाखे बनाने के लिए रखा गया था या उस एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कहीं किसी और घटना में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। ये सबसे बड़ा सवाल है, इसके जवाब तलाशे जा रहे हैं। अभी तारिक जिसका नाम बताया जा रहा है, चूंकि वो फरार है, बताया जा रहा है उसका कनेक्शन तारिक से है। जब तारिक एजेंसीज के हाथ में आ जाएगा, एटीएस एनआईए के, तब शायद ये बात साफ होगी कि जो भी वहाँ पर लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव रखा गया था वो किस मकसद से रखा गया था। आमतौर पे ये माना जा रहा है कि चूंकि दिवाली दशहरे का सीज़न चल रहा है, त्योहारी सीज़न है, इस वक्त आतिशबाजी पटाखों को बनाया जाता है, बेचा जाता है, वैध और अवैध रूप से भी। लेकिन अभी भी इस बात से पूरी तरह किनारा नहीं किया जा सकता है कि आखिरकार एक्सप्लोसिव वहाँ पर इकट्ठा क्यों किया गया था। सिर्फ क्योंकि इस एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल छोटे धमाकों में भी किया जा सकता है, दहशत फैलाने में किया जा सकता है। जैसे कानपुर का ही मसला है, भीड़ भाड़ वाला इलाका मिश्री बाजार है जहाँ पर वो विस्फोट हुआ था। और एक बात करीब करीब अब सामने आ रही है कि स्कूटी में शायद नहीं रखा था, उसके अगल बगल एक कार्टन रखा हुआ था, उसमें वो एक्सप्लोसिव था या पटाखे थे उसमें, जिसके चलते वो धमाका हुआ है। 12 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। चूंकि उस इलाके में आतिशबाजी पटाखों का काम होता है, वैध तरीके से भी और अवैध तरीके से भी, लिहाजा उन लोगों को अब हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार यहाँ पर इतना ज़ख़ीरा, इतना बड़ा एक्सप्लोसिव का क्यों था। सिर्फ पटाखे थे या मकसद कोई और था। तो अब
ये बात ज़रूर पुलिस कह के इस पूरे मामले को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है कि लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस एक्सप्लोसिव से कुछ और धमाके नहीं किए जा सकते थे। तो अब मकसद तलाशना ज़रूरी है। लापरवाही बरतने पे एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है, एक चौकी इंचार्ज, 4 सिपाही सस्पेंड हो गए, उस इलाके के एसीपी को भी हटा दिया गया है। पुलिस को एक मैसेज दे दिया गया है कि सब लोग सतर्क रहेंगे, प्रोएक्टिव पुलिसिंग करेंगे, खुद जांच करेंगे बगैर किसी की शिकायत आए, खुद जांच करेंगे कि कहीं पर अवैध तरीके से पटाखे इकट्ठे तो नहीं किए जा रहे हैं, बेचे तो नहीं जा रहे हैं, एक्सप्लोसिव इकट्ठा करके पटाखे बनाए तो नहीं जा रहे हैं। तो ठीक है, ये हर साल इस सीज़न में होता है, पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करती है, प्रिवेंटिव एक्शन भी लेती है, लेकिन कानपुर के इस धमाके ने पुलिस की नींद जरूर खोल दी है कि बिल्कुल, तो कानपुर की इस घटना ने पुलिस के कान जरूर खड़े कर दिए हैं। पुलिस